जन्म जन्मांतर से संसार के विषयों में लगा हुआ है, उसमें अड़ा हुआ है। जिस तरह क्यारी इस क्यारी से उस क्यारी को फाड़ते हैं, उसी तरह तुम अपने आप को, अपनी वृत्ति को संसार से हटाकर परमात्मा के चरणों में लगाओ। जब तुम परमात्मा के चरणों में लगाओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अपने आप को सुखमय बनाना चाहते हैं तो अपने आप को संसार से मोड़ना होगा। उलट पाछले पैरों पकड़ो, पसरा मना बटो। अपने आप को उलटना होगा और उलट करके पीछे के रास्ता पकड़ना होगा। पीछे का रास्ता कौन है? तो हमारे संत कबीर साहब ने कहा अच्छा भाई, जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाने का प्रयास करें। भक्ति करने का लक्ष्य यही है कि हम जहाँ से आए हैं अपने आप को वहाँ पहुँचा दें, और वहाँ पहुँचाने के लिए ही संत सद्गुरु की आवश्यकता है। उनके चरण शरण में जाते हैं, उनसे सद्युक्ति लेते हैं और अंतर साधना करते हैं। और जब अंतर साधना करने लगते हैं तो भक्ति प्रारंभ करते हैं, और भक्ति जब प्रारंभ करते हैं तो लोगों के मन में संशय होगा। जो भक्ति प्रारंभ किया, दीक्षा लिया, ध्यान भजन शुरू किए और शरीर जब छूट गया तब क्या होगा? तब तो अधूरे रह जाएंगे। तो संत कबीर साहब ने अच्छा कहा, बेटा घबराओ नहीं, अगर तुम दीक्षा लिया है तो वह जो भक्ति का बीज है उसका नाश नहीं होता है। पूज्य बात विराजमान है गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज, इन्होंने आराध्य देव से पूछा था, हजूर ये भक्ति का बीज क्या है? तो आराध्य देव ने कहने की कृपा किए, देखो जी, दीक्षा के समय गुरु जो मंत्र बताते हैं, ध्यान करने की विधि बताते हैं, और सब गुरु भी बैठ के कुछ देर ध्यान करते हैं और शिष्य को भी कहते हैं कुछ देर जब और ध्यान करें, तो वही बीज हो गया। जिस तरह बीज तो कम होता है लेकिन जब जमीन में डालते हैं, जमीन में उर्वरा शक्ति जैसी रहती है, जिस तरह लोग किसान मेहनत करते हैं तब अनुरूप उनका फल लोगों को मिलता है। उसी तरह जब हम लोग दीक्षा लेते हैं और उस समय जो मंत्र मिलता है, जो ध्यान करने की विधि गुरु बताते हैं और गुरु भी करते हैं और हम लोग भी बैठ के करते हैं, तो वो हमारा बीज हो गया। अब बीज तो थोड़ा है, उस बीज को बढ़ाना है। उसी बीज के संबंध में संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति बीज गिर से नहीं, जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जाओ दुष्टा पर है, घटे न ताको मोल। कहते हैं जो दीक्षा ले ली है, गुरु से नाम दान ले लिया है और थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करते रहेंगे, एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करवाएगा, एक न एक दिन प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगा। इसलिए भक्ति करने की आवश्यकता है, और भक्ति करें तो बाहर की भक्ति और अंतर की भक्ति। हमारे गुरुदेव कहने की बात की, बाहर की भक्ति बाहर, अंतर भक्ति कराई, दीजे आत्मज्ञान सतगुरु हो दाता जी। कहते बाहर की भक्ति तो बाहर में स्थूल भक्ति करते हैं, इसको भी करने की जरूरत है। इससे श्रद्धा बढ़ती है, इससे मन टिकता है, लेकिन इसी में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। इसको त्याग कर सूक्ष्म भक्ति करें, अंदर की भक्ति करें, और जब अंदर की भक्ति करेंगे तब आत्मज्ञान होगा। जब आत्मज्ञान होगा तब अपना कल्याण होगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो अपना कल्याण नहीं होगा। और अपना कल्याण जब चाहते हैं तो अंतर की भक्ति करें। वो अंतर की भक्ति क्या है? हमारे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की साधना और नादान संधान की प्रक्रिया, इसको क्रम क्रम से करते जाएंगे और अंतर के अंतिम तह में जो हमारे आराध्य विराजमान हैं, अंतर के अंतिम तह में दूर हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। वो जो अंतर के अंतिम तह में हमारे आराध्य देव हैं, हमारे इष्ट हैं, तो उनका दर्शन होगा, और जब उनका दर्शन होगा तब हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये संस्कार हमारे जीवन में कैसे आएगा? इसमें माताओं का बड़ा योगदान है। माता चाहेगी
तो बच्चे को जैसा बनाना चाहेगी वैसा माँ बना सकती है। एक संत थे फरीद, पंजाब में है। वह जब छोटे थे तो उनकी माँ उनके अंदर भक्ति का संस्कार डालने के लिए क्या करती थी, जब वह उठते थे बिछावन पर से जैसे जगह, तो माँ एक गुड़ का डली उनके बिछावन में घुसा देती थी। कहती बेटा जब नमाज पढ़ोगे ना, ध्यान करोगे, सुमन करोगे तो मालिक परमात्मा तुमको गुड़ देगा, बिठा देगा। इसीलिए तो बच्चा तो लोग होता है, अब क्या करे, नमाज पढ़ने लगे, ध्यान करने लगता था, अजय से चादर को ऐसे हटाता था, गुड़ ले जाता था, तो बड़ी खुशी होती थी। अब उनको गुड़ के लोग में बराबर बैठ करके ध्यान करना था। एक दिन माँ भूल गई, माँ भूल गई, गुड़ की डली नहीं डाली, लेकिन ये बच्चे को विश्वास है तो परमात्मा जब भजन करते हैं तो गुड़ की डली खिलाते हैं, बैठ गए। और जैसे बैठ के जब ध्यान किया तो परमात्मा कपड़ों प्रेम के पाले पर कर प्रभु को यम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को क्या करना पड़ा, तो उनके बिछावन में फिर गुड़ का डली भेज दिए। यही है भक्ति, भक्ति का संस्कार, सत्संग करने का संस्कार माँ चाहेगी तो अपने बच्चे के अंदर डाल सकती है, और माँ जैसा चाहेगी वैसे अपने परिवार को, अपने बच्चे को बना सकती है। इसलिए हम सबों का दायित्व है कि हम लोग सत्संग से लगे रहें, गुरु के ज्ञान से लगे रहें, सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य रहे कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं पूरी जनों के चरणों में नमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि पूरी श्री विराजमान है। हम लोग उनसे अधिक से अधिक सुने तो हमारा भी कल्याण होगा और आप लोगों का भी कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज। आध्यात्मिक अनुभूतियों से सम्मिलित मन भावन पावन वचनों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब इसी क्रम में जन जन के मन को प्रमुदित करने वाले परम पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज के मुखारबिंद से अमृत को ध्यान देकर श्रवण कर अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनावे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बच्चा किस